अगर तुम बोलते हो कि टाइम ही नहीं मिलता तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सच ये है कि टाइम कम नहीं होता, टाइम आपका वेस्ट होता है और आज उसी टाइम वेस्ट को मैनेज करवाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक तुम जान जाओगे कि पढ़ाई का टाइम कैसे बनाते हैं और सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 5 टॉपिक में बात करेंगे। सबसे बड़ी पहली बात वो कि हम इसमें पहले सबसे पहले जो टाइम को लेकर मिथ है वो मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका टाइम एक्चुअल में जाता कहाँ है। तीसरी चीज़ कि टू डू लिस्ट कैसे बनानी। चौथी चीज़ पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअल में होती क्या है? क्या वो एक्चुअल में हमारे जीवन में वर्क करती है या नहीं? तो सबसे पहले मैं बात आपको बताता हूँ। तो बहुत बड़ी चीज़ वो है कि टाइम को लेकर आपके अंदर एक बहुत बड़ा मिथ आपको तोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहला मिथ ये कि टॉपर्स के पास सर ज़्यादा टाइम्स होता है। नहीं दोस्त, टॉपर्स के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, उसके पास प्लानिंग बेटर होती है। आपको पता है? जो बंदा प्लानिंग पे काम करता है, वो टॉपर बनता है। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, तो आप कैसे टॉपर बनेंगे? इसीलिए आपके दिमाग में आता है कि टॉपर के पास ज़्यादा समय होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा मिथ ये कि बस मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन आता जाता रहता है, रूटीन ही काम करता है, आपको पता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है लाइक यानी कि मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होता है, वो काम करता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहरी होता है, वो काम नहीं करता। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तब आएगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे, वर्कआउट करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, तब जाके एक इंट्रिंसिक मोटिवेशंस आता है, वो काम करता है रियल में। तीसरा मिथ ये कि परफेक्ट टाइम टेबल बना लो। परफेक्ट टाइम टेबल नहीं, फॉलो करने वाला परफेक्ट टाइम टेबल बनना चाहिए। एक्चुअल में आपका कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता, वो आप ही डिटरमाइन करेंगे, आप ही डिफाइन करेंगे कि कैसा टाइम आपको बनाना चाहिए, कैसा टाइम मेरे लिए सही रहेगा। सो आगे वीडियो की मैं बात करूँ तो सबसे जो बड़ी बात वो है कि आपका एक्चुअल में ये कि टाइम डेविएशंस ये यानी कि टाइम गोइंग एक डेविएशन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि एक्चुअल में आप अपने आप से पूछना चाहते हैं और एक्चुअल में आप अपने आप से पूछिए कि आपका एक्चुअल में टाइम जाता कहाँ है। तो वो किताब ये बताती है कि आपका जो इस समय जो एक्चुअल टाइम है 25 तक का जो यूथ है, उसका जो एक्चुअल टाइम जाता है वो 2 आर पे डिपेंड करता है। पहला आर वो कि रिलेशनशिप, दूसरा आर वो एक रील। फ़ोन उठाया सिर्फ़ 5 मिनट के लिए लेकिन 45 मिनट आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं, है ना? पढ़ने का मन था, पढ़ने बैठे, लेकिन पढ़ने का मन नहीं बना तो आपने इमोशनल सपोर्ट के लिए कॉल कर दी लाइक जीएफ एंड बीएफ को। इससे आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है क्योंकि आपको पता है बातें कभी ख़त्म नहीं होती, रील्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो यहीं पे जाता है। एक आर यानी रिलेशनशिप, एक रील यानी कि जो आप मोबाइल उठाते ही रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। एक मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट होता है यानी कि नोट्स प्लस रील्स और प्लस चैटिंग्स साथ-साथ करते रहते हैं। नोट्स भी बना रहा है, रील्स भी देख रहा है, चैटिंग भी कर रहा है। ये एक मल्टीटास्किंग एक मेंटालिटी होती है वो जो कि बहुत खराब चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए और आपके प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो आपके दिमाग में ये हावी करती है। कल से पढ़ूँगा ये बहुत सबके पास दिमाग होता है। सबके पास एक वर्ड होता है कि कल से पढ़ूँगा, कुछ भी नहीं आया तो मैं कल से कर लूँगा, कुछ भी आया वो मैं कल से कर लूँगा। ऐसे आप नहीं कर सकते। कल एक्चुअल में कभी नहीं आता। आपको आज ही जो कुछ भी करना पड़ेगा। आपको सब कुछ आज ही करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं होता, क्लैरिटी ना होने से आपका टाइम बचता नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास एक डिटरमाइनिंग नहीं है। आप इसी जगह पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो होता है कि आइडियल डेविएशंस। पहले इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे आइडियल डेविएशंस को, लेकिन अब ज़माना ऐसा है तो मैं इसको अब आपके सामाजिक दायरे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आइडियल डेविएशन ये कहता है कि इंसान के पास ज़िंदगी में अगर गोल नहीं है तो उसकी ज़िंदगी गोल-मटोल होती है। तो उसके पास 4 प्रकार के गोल होते हैं। एक पहला एक पर्सनल गोल, दूसरा एक प्रोफ़ेशनल गोल, एक तीसरा एक सोशल गोल, एक चौथा जो फन गोल और हॉबी वाला गोल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से जो आइडियल डेविएशंस होता है, उसको आपको अपनी ज़िंदगी में एक पर्सनल गोल यानी कि उसको आपको ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना है। जैसे कि मैंने किया है, मेरे ज़िंदगी में एक पर्सनल गोल है। तो आपकी ज़िंदगी में भी पर्सनल गोल होना चाहिए क्योंकि वो बहुत आपको मोटिवेट रखेगा, वो आपको ज़िंदा रखेगा। क्योंकि आपके पास अगर गोल नहीं है तो आपकी ज़िंदगी गोल-मटोल हो जाएगी। बिना टास्क वाला इंसान बहुत खराब होता है। ये हम नहीं कहते, ये स्वामी विवेकानंद पहले कह कर गए थे। जो रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने पहले कहा था कि अगर आपके पास आप शाम को सोते हैं, अगर आपके पास सुबह के लिए कोई गोल नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप सोते ही रहें। इसीलिए हम सब एक रूटीन तो बनाते हैं, 5 बजे उठूँगा, 10 बजे पढ़ूँगा, 10 घंटे पढ़ूँगा और ये रियलिटी है, ये मैं कोई ऐसे नहीं अलार्म बजता है स्नूज़ करते हैं, लेट उठना एक गिल्ट हो जाता है, आपको पता है। जो इंसान अलार्म बजते ही उठ जाता है, एक्चुअल में वो उठना चाहता है रियल में। लेकिन जो अलार्म बजने से पहले ही अगर अलार्म का एक भी वाइब्रेशन आया, तो वो उसको स्नूज़ कर देता है, तो वो कभी जगता नहीं। फिर वो सोता ही रहता है बिस्तर पे, अगर वो उठ भी गया, तो मेंटली नहीं उठा है फिर वो, काम करने का कोई उसका परफेक्शन नहीं दिखेगा। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे कि आप रूटीन को आइडियल से नहीं, रियलिटी से स्टार्ट करो,
सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आइडियल डेविएशंस में ये बताई गई है। रूल क्या है कि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हो, तो टारगेट 4 घंटे का मत बनाओ, 3 घंटे ही अच्छे से पढ़ो, टाइमर लगा के पढ़ो। तुरंत ही आपको जंप नहीं करना है कि मैं 3 घंटे पढ़ रहा तो एकदम से मैं 10 घंटे पे चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा आपको हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, है ना? आपको हर चीज़ को एक रीज़नेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अगर तीसरी बात करना चाहता हूँ कि टू डू लिस्ट एक सिंपल बट पावरफुल चीज़ होती है टू डू लिस्ट। अगर तुम्हारी टू डू लिस्ट लंबी है, तो तुम ऑलरेडी फेल हो। टू डू लिस्ट ऐसी बनाओ जो ऑथेंटिक हो, जिसको आपको काम करने का मन करे, जिसको आपको फॉलो करने का मन करे। एक राइट मेथड होता है कि सिर्फ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क लिखो कि ये मेरे इम्पोर्टेंट टास्क हैं, इसको मैं पूरा करूँगा। 10 इम्पोर्टेंट टास्क लिखने से बहुत खराब चीज़ होती है, आपको पता है 3 टास्क बहुत अच्छे होते हैं, उनको करने का मन होता है ना? अब टू डू लिस्ट की जगह पे आप डीडब्ल्यूआर डायरी भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये डीडब्ल्यूआर डायरी फिल है, इसको मैं फिल करता हूँ। मैं ये आपसे ये नहीं कहता कि आप इसको ले लें या मेरी कोई स्पॉन्सर है, लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करके एक अच्छा टाइम रूटीन फॉलो कर सकते हैं कि इसमें 4 कॉलम दिए देख रहे हैं आप इसमें 4 कॉलम दिए हैं जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे व्हाट ही डिड है, व्हाट ही विल है, व्हाट ही अचीवमेंट, व्हाट ही रिग्रेट। तो ये चीज़ें आप जब बिस्तर पे जाते हैं तब मैं इसको फिल करता हूँ जैसे कि व्हाट ही डिड मैंने किया आज क्या किया, व्हाट ही विल जैसे कि मैं कल क्या करूँगा, व्हाट ही अचीवमेंट यानी कि ए का मतलब हो गया व्हाट ही अचीवमेंट, मैं ऐसा क्या किया है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने वो अचीव किया। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ ये कि व्हाट ही रिग्रेट, मैंने ऐसे पूरे दिन भर में क्या किया कि जिस वजह से मेरे को रिग्रेट जैसे कि मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए या मैं कॉलेज नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिग्रेट में लिखना होता है। इसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं टाइम रूटीन की बात करना चाहता हूँ, ठीक है? टू लिस्ट की जगह पे आप डीडब्ल्यूआर फ़ॉलो कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपसे टू लिस्ट में ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सिर्फ़ कहो कि केमिकल बॉन्डिंग के 20 क्वेश्चंस प्लस नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ये नहीं। चैप्टर लिखो स्पेसिफ़िक इसमें कितना करना है वो करना था टू डू लिस्ट में। जो लिखा है वही करना है और जो नहीं लिखा है उसको कोई गिल्ट नहीं करना है कि यार मैंने ये नहीं किया। ये टू डू लिस्ट का काम होता है। तो 5वीं चीज़ ये कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। एक टीडब्ल्यूआर डायरी, दूसरी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई बोरिंग लगती है क्योंकि हम मैराथन दौड़ते हैं, है ना? क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्मल चीज़ें याद करते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्मल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन आपको ये पता है एक चीज़, पोमोडोरो रूल क्या कहता है कि आपको 25 मिनट फ़ोकस होके स्टडी करना है। इसको मैंने थोड़ा अपनी ज़िंदगी में इंक्रीमेंट किया था। 25 मिनट की जगह पे मैंने 50 मिनट रखे थे। 10 मिनट का मैं ब्रेक लेता था। यानी कि 50 मिनट मैंने पूरा फ़ोकस होके पढ़ा, 10 मिनट का मैंने ब्रेक रखा। उस ब्रेक में मैंने कुछ भी कर लिया, लाइक सॉन्ग सुन लिया, थोड़ा बहुत मूव कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया। है ना? तो ये ऐसे-ऐसे करके मैं ब्रेक लेता था। आपको पता है दिमाग को पता होता है कि बस इतने मिनट ही मैं जैसे कि आपके दिमाग को पता होगा कि बस मैं 25 मिनट ही फाइट कर सकता हूँ, बस मैं 25 मिनट ही फाइट कर सकता हूँ, बस मैं 25 आप अगर अपने दिमाग को एक डिटरमाइन देते हैं, अगर आप अपने दिमाग को एक गोल देते हैं कि भाई अगर आप 50 मिनट पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा, तो आपको दिमाग को ये पता है कि 50 मिनट ही फाइट करनी है, डिस्ट्रैक्शन ही कम होता है। आपको पता है आपका सिर्फ़ टाइम टेबल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकता है और कोई भी चीज़ नहीं। जिस दिन आपने ये जानना स्टार्ट कर दिया कि आपका एक्चुअल में टाइम जाता कहाँ पे है, उस दिन आप टाइम को मैनेज कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि टाइम आपका कहाँ जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा जाता है रील और रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर मेरा टाइम इसमें कहाँ जाता है। मैं तो ओवरथिंकिंग करता हूँ, तो ओवरथिंकिंग में भी आपका टाइम जाता है। आपको सिर्फ़ वो चीज़ें करनी है जो आपके वश में है। वो चीज़ें नहीं जो आपको ऐसा लगता है कि उससे मेरा कोई आउटकम ही निकलने वाला है। जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि इससे मैं ये चीज़ अगर करूँगा तो इसके इसके इससे जो मेरा आउटकम आएगा, वो मेरे को बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। ये जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, वो आपके टाइम ब्लॉकिंग को बहुत अच्छा कर देती है क्योंकि आपको पता है मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है, टाइम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन होता है, तो टाइम को ब्लॉक करना होता है कि 50 मिनट में ये काम करूँगा, ठीक है? तो टाइम ब्लॉक आप डे वाइज़ में सब जो रूटीन वाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग का रूटीन हो गया, आफ्टरनून का रूटीन हो गया और नाइट का रूटीन हो गया। जैसे कि आप टाइम ब्लॉकिंग करना है तो मॉर्निंग में आप टफ चीज़ें उठा लें और आफ्टरनून में आप रिवीज़न प्लस एमसीक्यूज़ उठा लें और नाइट में आप लाइट स्टडी कर लें और थोड़ी बहुत प्लानिंग करके सो जाएँ चुपचाप, ठीक है? हर काम को एक अपना फिक्स टाइम दो, तो डिसीज़न फटीग नहीं लगे। तो फिर जब आप डिसीज़न कुछ भी लेंगे, तो उसमें आपको फटीग फ़ील नहीं होगा, आप फुली एनर्जेटिक काम कर पाएँगे किसी भी चीज़ में। तो फाइनली दोस्त याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, सिर्फ़ चीज़ सही टाइम पर पढ़ना होता है। सिर्फ़ सही चीज़ एक राइट सीक्वेंस और राइट टाइम पे पढ़ना होता है। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी तुमको हेल्पफुल लगा हो, अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो, तो लाइक कर देना। एल्गोरिदम के लिए नहीं, मेरे लिए, प्लीज़ मेरे मोटिवेशंस के लिए एक लाइक कर देना क्योंकि हमको पता है आप हमको नहीं पता कि इस वीडियो पे आप कितनी लाइक आएँगे, आप कितना देखेंगे, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है।
और आपकी क्योरी पे डिपेंड करता है। तो कमेंट में लिखो तुम्हारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। वीडियो बनाऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल स्टूडेंट सिस्टम मिलते हैं और जल्दी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सिलेक्शन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा उसमें मेरे को टाइम लगेगा। थैंक यू।